इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी? कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है, और यह कोई नई बात नहीं है, यह हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे, मनुवादी वही। और यह हर लेवल पे होता है, हर लेवल पे होता है। ये एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में होता है, बिजनेस में होता है, जुडिशरी देख लीजिए वहां होता है। सब जगह आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी, दलित, आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, कितनी भागीदारी है, कितना पैसा है, ये हम सब जानना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे ही जाति जनगणना होता है वैसे ही 50% की दीवार वहीं टूट जाती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जाति जनगणना के होने के एकदम बाद अपने आप 50% की दीवार तोड़ दी, और उन्होंने कहा कि भाई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा राहुल जी जब मैंने ये देखा, मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे अन्याय दिखा। कल भाषण में उन्होंने बोला, तो पहला काम जाति जनगणना जहां भी हमारी सरकार होगी, 50% की दीवार जहां भी हमारी सरकार होगी, और दूसरा काम नेशनल लेवल पे, ये दोनों काम।
प्राइवेट एजुकेशन में तेलंगाना में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। तेलंगाना में यह पता लगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है